हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, बच्चे गए हैं स्कूल। जैसा कि आपको पता, दोनों की डेट शीट्स आ चुकी हैं। आगे आगे प्रेपरेटरी लीव लेनी शुरू करेंगे, बट अभी तो जाएंगे। अभी तो है 15-20 दिन है। उसके बाद हाफ ईयरली थोड़ा सा वही फाइनल वाली फील देते हैं, क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम दे के वापस घर आना होता है और छुट्टियाँ प्रेपरेटरी लीव प्रॉपर होती है और वेटेज ज़्यादा होती है एग्ज़ाम्स की। तो किचन में चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत, देखते हैं खाने में क्या बनेगा। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आ जाओ किचन में। यहाँ पर बन रहे हैं चकली आलू। सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ सॉल्ट डालना रहता है। पीली बारीक दाल, ये देखो, ये हमारी मिर्ची वाली, ये मम्मी की बिना मिर्ची की। लग तो इसमें मिर्ची दिया, पता नहीं। किचन में ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, सिर्फ चावल बनने रहते हैं। और गर्मी, पसीना बहुत, पता नहीं ह्यूमिडिटी हुई बहुत रही है। और ये देख लो, ये आ चुकी है छुट्टियों की मल्लिका। अब मैंने इससे वैसे नहीं पूछा, हाँ जी कल बिना बताए क्यों छुट्टी करी थी। सो गई थी वो। सोना के घर कीर्तन था ना कल, वो बता रही थी। वो कल सोना भी नहीं आई, शायद नहीं आई थी। वही 2-2:30 बजे गए उनके घर से। अच्छा, आँख ही नहीं खुली। हाँ तो सही करा। कल पता है, हमने हमारा भी कुछ था ही नहीं, काम ही नहीं था। हम भी बाहर बूर खाने गए थे, बच्चे भी बाहर गए, छुट्टी, तो कल कुछ काम ही नहीं था। अच्छा, वो आती भी तो भी बोर ही हो जाती। चलो जी, अब यहाँ पे ये देखो, ये पनीर पड़ा हुआ था, वो भी पनीर की भुर्जी बना ले। वो ख़राब नहीं होने देती कोई चीज़, वो कहती है जो है कम से कम बनी होगी तो खाई तो जाएगी। तो ये थोड़ा सा करती हूँ, धनिया वाली चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आपको एक बात बताना भूल गई, सुबह क्या हुआ कि सुबह मैं अलार्म लगा के सोई थी। तो पहले होता है शौर्य को मैं चेक करती हूँ। शौर्य वैसे अपना अलार्म खुद लगा लेता है, उठ जाता है, बट कई बार होता है कि बच्चा है यार, कई बार अलार्म बजता रहता है, नहीं पता चलता। और 4 दिन के ब्रेक के बाद रात को सोए तो लेट ही थे। तो 6:30 का अलार्म लगाया, 6:45 का लगाया। फिर मुझे लंच पैक करना होता है, तब तक ये 7:15 7:25 तक दोनों जाते हैं। अलार्म या तो बजा होगा, मुझे समझ नहीं आई, पर मुझे पता नहीं चला। जो भी है, मेरी एकदम नींद खुलती है 7:05 पे। शौर्य तो निकल जाता तब तक, और मैं एकदम डर गई। मैं कहा बच्चे तो सोए रह गए, मैंने उठाया नहीं तो बच्चे तो सोए रह गए। तो वहाँ जाके देखती हूँ शौर्य नहीं है घर में, मैं यानी वो चला गया। मैं सोई हुई हूँ तो उसने उठाया नहीं। बहुत अच्छी बात, उसको लगा कि सो रही है तो नहीं उठाया। पर उसको ये नहीं लगा कि सना भी सो रही है। सना को मैं, मतलब मेरा अलार्म ही थी बजाय, सना को थोड़ी मैंने छुट्टी करानी थी। फिर 7:05 में मैंने फटाफट 10-20 मिनट थे, 25 पे सना निकलती है, 30 पे निकली आज। 20-25 मिनट थे, उसको मैंने कहा चल फटाफट उसने रेडी हुई। 20-25 मिनट में, यार कितना ही टाइम में बच्चा रेडी हो पाता है। कुछ खाया नहीं पिया नहीं। और उसके बाद जी अब शौर्य को तो मैंने स्कूल में लंच भिजवा दिया, क्योंकि लंच तो बना के भेजना था उसको स्कूल में। लंच उसके रिसेप्शन पे छोड़ा है राजेश भैया। अब आएगा तो मैं पूछूंगी भैया उठाया क्यों नहीं, अगर मेरा अलार्म नहीं भी बजा, या तो बजा मुझे पता नहीं चला, पता नहीं क्या कहानी हुई, और पहले ही दिन छुट्टी हो जाती है। जो मुझे इतना रिग्रेट रहता ना कि यार मेरी वजह से, चल अच्छा है शौर्य तो चला गया, बट मेरे को उठा देता, चाची सोए हुए उठ जाओ। आएगा तो पूछती हूँ आपके सामने ही। क्या बताओ? नहीं, अगर तू उठा, मैं कह रही हूँ चल, तूने मेरे को लाड करा कि सोई हुई है, चल नहीं उठाता, तुझे ये नहीं लगा सना भी सोई हुई है, उसको तो उठा देता, उसको भी तो स्कूल जाना था। काफी, लेकिन शौर्य रिस्पॉन्सिबल हो गया। देखो क्या बात है शौर्य, क्या बात है। और ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। खाने में क्या है? चकली आलू, दाल राइस। क्या इसमें किसी में खुश तो नहीं लग रहा मुझे। चकली आलू तो अच्छे लगते हैं, मैं तो जब ये दाल बनाती हूँ चकली आलू साथ बनाती हूँ बच्चों के। चलो रोटी खिलाऊंगी मस्त घी वाली। वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बो आ चुका है, चकली आलू एंड और ये रोटी। आज एक चीज और बताऊं कि सना ने मेरे को शौक कर दिया, वो चकली आलू नहीं खाने, वो कह रही दाल चावल दे दो। ये बच्चे क्या हो गया इस घर में? गुगली फेंक देते, क्या बोलते हैं उसको क्रिकेट मैच में, क्या होती है वही गुगली। ये गुगली है कि उसने कह रही कि दाल राइस। मुझे लगा था कि वो खाएगी, उसके साथ परांठी, मेरे मुंह में स्वाद आ गया था। और आज आप कोई फुल फिरात में थे कि छुट्टी हो जाती, यार नहीं होगी। और ये तो देखो फ्री की मिल जाती। अपनी छुट्टी तो थी तेरे पास चाची के नाम की छुट्टी मिल रही, लेकिन अलार्म बजी। और अभी हाँ, अलार्म में मैंने चेक कर लिया, मेरे को पता था, क्योंकि जो इनके साथ हुआ मेरे साथ हो चुका है। वो 6:30 AM की जगह PM लगा हुआ था, वो शाम को बजता भी रात को बजता, लेकिन अब हमने उसको एवरी डे पे शिफ्ट कर दिया है। अब कभी नहीं आ सकता। और सना खा रही है दाल राइस। कोई कैसे चकली आलू छोड़ के दाल राइस खा सकता है यार? हाथों से यार, सना तूने हाथ से ही खाना छोड़ दिया। लोग बोलते हैं इतना अभी तो खा ली थी। कि सना बदल गई है। अच्छा
अभी मैं बता दूं किस दिन खा रही 15 अगस्त को ब्लॉग में ही ब्लॉग में नहीं, रात को खाया होगा इसने 15 अगस्त को। 15 अगस्त को रीशु चाचू बोल रही थी इसका असली मजा तो हाथ के हाथ खाने में है। वो मटन खाया। चावल चिकन था, चिकन। हाँ, वही। चावल का असली मजा हाथ मेरे तो से पेट है। ही नहीं भर मैं सकता तो बिना खा ही नहीं हाथ सकती, के। मेरे को मम्मी क्यों चावल से हाथ से ही खाना चाहिए ना। मम्मी भी नहीं खाती, आप तो नहीं खाते हाथ से उदय, पर पहले खाती थी। हाँ बोल के हाँ मेरे को बोल तो के पहले मुझे किसी के घर जाके ना वो जब खाना पड़ता है ना फॉर्मेलिटी से, तो मेरे को बड़ा वो लगता है वो कह रही है तुम तो चुप हो गई नहीं तो। मम्मी हर बंदा खाता है, मतलब ये नहीं मेरे को भाई मुझे तो पसंद है, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं आती, शर्म की Yes. क्या बात है। और क्रेजी फैम का बर्थडे मंथ स्टार्ट हुए भी आधा निकल चुका है। यस, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ गिव अवे सोच रहे हैं बिल्कुल। और ये भी कबीर का आइडिया, उसने बोला गिव अवे करो, करना भी चाहिए, तो अच्छा आइडिया है। तो इसके लिए कोई क्वेश्चन रखे हैं या वैसे ही स्लिप्स निकालने, कमेंट्स कर दो, कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं हाँ गिव अवे के लिए, क्योंकि 29 को और दीदी के घर जाके 29 को स्लिप्स निकालेंगे और 30th को आपके पास आ मतलब उसी जाएगा। दिन। चलो। और दीदी के घर क्यों जाएंगे, क्योंकि कोई भी ओकेजन उनके बिना पूरा नहीं होता। गन्नू भैया आ जाएंगे वहाँ पे, तो हर चीज़ इस बार गन्नू भैया के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो वहीं Yes. जाके केक वेक कट करेंगे, जैसा भी होगा। कुछ ऐसा ब्रांड सोचा नहीं, क्योंकि इस बारी ना वो है कि गन्नू भैया होंगे तो उनकी सेवा के लिए भी चाहिए सब, तो वहाँ उनके दर्शन के लिए भी जाना है, तो प्लान करेंगे, सेलिब्रेट जरूर करेंगे। और एक गिव अवे का आइडिया मुझे कबीर बहुत अच्छा लगा, कुछ प्लान करते हैं उसके लिए भी जरूर। शौर्य कह रहा है चलो छत पे काइट फ्लाइंग के लिए, देखते हैं उड़ती है नहीं उड़ती। उड़ा पाएगा बेटा तू? चलो हवा के ऊपर चलो, पहला क्लास तो आ चुका है, देखते हैं। उस दिन मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई, मैं अच्छी है चलो चल आगे ऐसे नहीं देखो, वो उसकी है। कोई बात नहीं, देखो ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लो वाइट रोज कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे रोज हैं, देख रहे हो। यहाँ पे रेड उतने अच्छे नहीं है, रेड ना वो नहीं है, ये होता है ना वो गफ साज, ये वाले वो हैं जो एकदम टूट जाते हैं। वाइट वाला तो बहुत ही सुंदर है, वो काफ़ी सारे आ भी रहे हैं, सीज़न होगा मुझे लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अच्छा लगता है छत पे आओ ना, तो बड़ा दिल अलग सा हो जाता है। खाना मैंने खा लिया, दाल राइस खा लिए और सैलड भी खा ली। मैं कहा चल सना पढ़ाई कर रही थी, वो कह रही है कि अभी कॉपी डाउन वाला बाद में करती हूँ, अब अपने आप करेंगे लग के, तो हिस्ट्री कर रही है डाउन। शौर्य थोड़ी देर ऊपर आ गया, इसके सर आने वाले होंगे। सना की ट्यूशन से जान छूट गई मैंने, ये तो अच्छा है उसको, तो एक तरह से खुद पढ़ना उसको, तो बहुत प्यारे है। अभी आए थे, इतना देख रहे थे छाया थी और एकदम से धूप निकल के बात करते करते, कैसा सा मौसम हो रहा है ये। अभी लग रहा था जैसे बारिश का मौसम हो गया। पीछे ना कड़ी पत्ता नहीं हो रहा था, अब तो खैर टचवुड लंबा हो गया, बढ़िया। और कहते कभी भी कड़ी पत्ते को ना पत्ते मत तोड़ो, ऐसे डंडी की डंडी तोड़नी चाहिए। किसी ने बताया, माली नहीं बताया था हमें। तुलसी में जी, तुलसी चीज़ तो बहुत अच्छी है। ये बोलते हैं अरे धूप कितनी हो गई शौरू, एक बार उड़ा के दिखा दे भैया, मैं तो नीचे जाऊँ। और मेरे को लेके आया, कह रहा है चलो ऊपर चलो, काइट उड़ाता हूँ। हवा किधर की है वो तो तुम्हें पता होगा ना, मुझे कहाँ से पता। इस तरफ की है शायद। अभी हवा की इंस्पेक्शन करता हुआ बच्चा, ये देख लो जी, हवा की इंस्पेक्शन कर रहा है। और मैं तो बैठ गई हूँ यहाँ पे चेयर पे आराम से। और राजेश भैया भी आए हुए, कुछ सामान पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर। और राजेश भैया को पूछ रहे हैं भैया बताना हवा किधर की है, ये उड़ाएंगे पतंग। नहीं है इधर की, जहाँ की भी है उड़ा ले तू बस पतंग, हवा जहाँ की मर्जी है। वो कह रहा है पतंग ही खराब है। वाह वाह, उड़ गई उड़ गई, शौर्य उड़ गई, वो देख, वेरी गुड, उड़ रही है उड़ रही है। वो देखो एक बच्चा और चॉकलेट लेके आता हुआ। सना भाई ने पतंग उड़ा दी। ओ ओ इसके बस की नहीं है। गिर गई गिर गई गिर गई है। हाँ।
ये टूट गया यार, उड़ गई थी, ये टूट गया। अरे ये टूट गया ना चाची, मान जा। और हवा उधर किया, पता नहीं कौन क्या होता है। मैं मान दूं? हाँ जी। उड़ी जा रही, देखो। इतनी हवा में तो मैं भी उड़ा लूं। चाची अब ये पकड़ लो। ये देख लो कैसी हम। चाची प्लीज, कैसे मुझे पकड़ना नहीं आता? चाची तरफ आते थे। चाची ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं करते। सना। चल कर। हाँ ऐसे बस। हाँ ऐसे कर दिया। हाँ, ढील नहीं आ रही यार। आएगी आएगी। उड़ गई कह रही ना। डुबा दी बोलते ही। इतनी गर्मी में, इतने पसीने में ये बच्चे के साथ के लिए कर रही हूँ मैं कि उसको खुशी हो जाए। उड़ गई जल्दी कर। चाची को ढील नहीं देनी आती। ये फिर टूट गया, ये कैसे? सना आ जा तू। नहीं मैं जा रही हूँ। अच्छी वाली उड़ गई थी बेचारे की। अब मेरे से तो भैया मैं तो वो नहीं कर पा रही, मेरे से हो ही नहीं रहा। किस्मत ही खराब है। चौरू ऐसे नहीं बोलते बेटू, अभी हो जाएगा बाबू। सना चली गई, गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं तो इसकी वजह से बैठी, मैं कहा अकेले मोटिवेशन नहीं आएगा बच्चे को। चल चलो उड़ा ले। उड़ चुकी है काइट। ओ मेरा बच्चा, ऐसे लग रहा है मार्क्स में पूरे 100 मार्क्स ले आया मेरा बेटा। इतनी खुशी हो रही है। पतंग बेकार है। चल कोई नहीं, हवा में इस टाइम। और ये देखो मेरे को ऐसे इसने बता दिया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पॉइंट करते रहो। कई चीज़ें बच्चों के साथ सीखनी पड़ती हैं आपको। कहाँ गई? चाची अब एकदम सही दे रही है। सही दे रही हो ना? चल मेरा बेटा। नहीं क्या नहीं? क्या हो गया? गई, कहाँ गई? क्या हुआ? क्या है? वो पेड़ में अटक गई। तो क्या हो गया? उड़ तो गई ना, देख लिया हमने। और बहुत जल्दी उड़ी, कोई ऐसा टाइम नहीं लगा, 2 घंटे बस। दो चाची सच बता दो कितनी देर लगी है। क्या कह रहा कितनी देर लगी है सच बता दो। ओनली 10 मिनट्स। हाँ 2 घंटे मजाक किया था मैंने। और ये मेरे सिर पे बंदूक रखी हुई है बोलने के लिए। कुछ भी था, वैसे तो 5-6 मिनट मजाक कर रही हूँ। देख लो ना धूप कितनी है। ओए होए बहुत धूप है। चले हम नीचे। ये देख रहे हो पसीना, और इसकी खुशी के लिए आई हूँ मैं कि चल खुश हो जाएगा। एकदम से धूप आ गई, अच्छा कपड़े सूख जाएंगे। औरतों को ये भी खुशी होती है कि धूप निकल रही है तो कपड़े सूख जाएंगे। ओए होए, अब इसको नीचे लेके चलते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? नीचे चलोगे? पढ़ाई करोगे? तो ये आपको काइट का आया कैसे दिमाग में? हवा चल रही थी अच्छी पहली बार। चलो ये नींद सेक्रीफाइस करके आया। भैया ये तो अच्छा है, 15 अगस्त और राखी पे इतनी गर्मी नहीं थी। गर्मी ऐसी हो गई है, पूरा स्वेटिंग और गर्मी हो गई है। सावन चला गया सब कुछ, वरना बारिश में वो जो ह्यूमिडिटी वाला वेदर होता है ना, वो तो अब आया। मुझे लगा था सावन के साथ चला गया वो, बट वो चीज़ अब आई है। और सोना भी हमारी आ चुकी है 2 दिन छुट्टी के बाद। 2 दिन नहीं आई, उसने घर में कीर्तन कराया था। कल मुक्ति भी परसों उसी के घर गई हुई थी, तभी नहीं आई थी कल। ये जन्माष्टमी पे करवाती होगी ना, वीडियो में नहीं आती इसलिए नहीं लेती इसको मैं। और ऊपर भी नाली वाली साफ़ हो रही है, क्योंकि 15 अगस्त को ना कूड़ा वूड़ा चला गया है। नालियाँ वो भैया आए थे, राजेश भैया करवा रहे हैं ऊपर छत की भी, क्योंकि नाली वाली बंद हो जाए ना फिर मुश्किल हो जाती है। सोना आओ, वीडियो में आओगी? ये वीडियो में आती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आती, उसको शर्म आती है। कीर्तन आवाज़ तो दे दो। कीर्तन कौन सा? किशन जी का करवाया था? नहीं, हाँ किशन जी का। फिर किशन जी का पूजा कर लिया। कर लिया? हाँ। व्रत रखती हो तुम? हाँ बहुत 2 दिन लगातार पड़ता है। हमें तो बुलाया। अच्छा 2 दिन व्रत था तुम्हारा, हाँ। तभी तुम कल नहीं आए। मानसा पूजा हुआ, अच्छा इसलिए नहीं आ पाया। तो मुझे बुलाती। मेरे को तो बाद में पता चला जब मुक्ति ने छुट्टी करी कि सोना के घर में कीर्तन था, तो मेरे को भी बुला लेती, मैं भी आ जाती। बहुत बढ़िया हो गया। बेटा यहाँ आई थी, हमारे ब्लॉक में आई थी देखने के लिए जन्माष्टमी। नहीं आ पाया। नहीं आ पाई? चल कोई बात, चलो फिर 2 दिन व्रत रख के आई है यार। बड़ी हिम्मत है कि हम लोग तो एक ही वो जो करवा चौथ का वो रखते हैं निर्जला, तो उसमें तो ये 2 दिन पानी भी नहीं पिया था। फिर पानी भी नहीं पिया? नहीं। बड़ी हिम्मत है भैया, तभी ऐसी ये स्लिम ट्रिम है। बाहर आए हुए हैं शौर्य के सर, और मैं अंदर बंद होकर बैठी हूँ। और लॉबी में पढ़ रही है सना पढ़ रही है ड्राइंग रूम में, शौर्य पढ़ रहा है लॉबी में। और ये मेरा बच्चा आ गया चुपचाप। ऑफिस कैसा था आपका दिन? हाँ जी बढ़िया था? थका हुआ लग रहा है? हाय थक गया मेरा बच्चा। मैं तो वैसे ही आई थी। तनिष क्या हुआ दिखा हाथ में? ये कल प्रेस कर रहा था, देख लो।
और ये कह रहा है कि जैसे ही कुछ होता है आप कैमरा ऑन कर दो। मैं वैसे ही आई थी इधर कि मैंने कहा चल अब फिर बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। अब आप जिम जा रहे हो, फिर ये बस हाथ ही नहीं आएंगे बच्चे। और मुक्ति क्या किया तुमने ये क्या बना रही हो? पोहा बना रही हो मम्मी के लिए रात के लिए, और कैमरा गंदा लग रहा है। तनिष ने ये कॉफ़ी पिला दी है, बना दी है, और ये मैं मेरे लिए बना के रख दी। मुझे पता भी नहीं था तनिष, थैंक यू मेरा बच्चा। ये क्या कर दिया तूने? मेरे लिए बिना बताए क्यों बना दी? उसकी जान निकल के हाथों में आ रही है क्योंकि उसने अपने लिए बनाई। पी लो। हाय मेरा बच्चा है, मेरे को पता है पीने का, पर मेरे ब्लैक कॉफ़ी का टाइम है, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और अब ये जिम चला जाएगा। शौर्य के भी सर चले गए हैं, यहीं पढ़ा रहे थे। सना की पढ़ाई हो चुकी है, और वो भी सना जिम नहीं जाएगी, शौर्य जिम जाएगा और ये जिम जाएगा। तो पता नहीं कब आएंगे, फिर लेट आते हैं, फिर वही है, बड़ा इन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी मैं कोशिश करती हूँ 6-7 बजे तक मेरा ब्लॉग बिल्कुल वाइंड अप हो जाए, क्योंकि डिनर सबका अलग अलग टाइम हो जाता है। ये आके प्रोटीन लेगा, उसके बाद 11 बजे खा रहे हैं, 11:30 खा रहे हैं, तब तक फिर मैं ऐसे बिल्कुल अटक नहीं बैठ सकती ना। और कुणाल को भी अपने घर जाना होता तो एक टाइम पे, तभी हम लोग एंडिंग करते थे। तो मैं भी अब अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ी देर सैर करती हूँ और फिर एंडिंग कर देंगे। सैर वैर सब हो गई और रात का भी तैयारी कर लिया। रात का क्या तैयारी, सबने अपना अपना अलग खाना है। तनी चला गया, शौरू भी पढ़ के चला गया जिम। सना अभी पढ़ाई कर रही है, उसको एक जो उसने सोचा हुआ है कि इतना काम करना वो करेगी, और रुक के खुद ही अपने लिए चिकन ब्रेस्ट बनाएगी। मतलब कुछ नहीं है, सब अपना अलग अलग खाएंगे। तो मैंने कहा कल के लिए राजमा मैंने भिगो दिए हैं और मसाला भी बना के रख दिया है। मैंने कहा काम हुआ हो, क्योंकि कल से जिम शुरू कर रही हूँ। कल तो सुबह जाना ही जाना है, 1-1.5 हफ्ता हो गया नहीं गए हुए। अब आदत बड़ी, रूटीन कैसे बनेगा, कितना वेट उठता है वो कल आपको बताऊँगी। अगर क्लिप बनाई वहाँ पे तो सुबह बहुत रश होता है। ग्लिम्स कुणाल को कहूँगी शूट कर लेगा, पर बहुत ही रश होता है। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था कि जो हम शाम को सोच रहे थे कि थोड़ा सा लेट चले जाएं, बट लेट कर दिया ना, जहाँ वो टाइम निकल जाता है वो टाइम सो के निकलता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। कल जिम भी जाना है। अब मैं अपना टाइम से खा लेती हूँ, चिकन ब्रेस्ट ही खानी है मुझे, और साथ में थोड़ा सा कार्ब्स में पपाया ले लूँगी। तो मैंने कहा एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सब अपना अपना बिजी है। अभी मैंने देखा कमेंट, और आज का शाउट आउट जाता है उन्हीं को जाता है, रीना, और रियल नेम शेयर करना हो सकता है मम्मा का अकाउंट हो। वो बड़े टाइम से मुझे बोल रही है कि सना दीदी को बोलो कि सना जो है व्लॉगिंग करे। बच्चा एग्ज़ाम्स के बाद तो शायद मैं ट्राई कर लूँ, बट अभी तो मैं बोल भी नहीं सकती। मैं तो इनफैक्ट व्लॉग में आने के लिए भी उनको नहीं बोल सकती, क्योंकि सब अपना अपना बिजी है, सब अपना कोई पढ़ाई कब कर रहा है। अब शौर्य एकदम से पढ़ाई करके ना जस्ट जिम के लिए उतर गया, क्योंकि उसको वो भी ज़रूरी है, और आके थके हुए इतने आते हैं तो फिर उनको होता है हम रेडी नहीं है, हम ऐसे नहीं है। तो इसलिए ना मैं जब कैप्चर कर पाती हूँ कर लेती हूँ, बट उनको मैं फोर्स नहीं कर सकती कि आप व्लॉगिंग करो। बच्चा ये समझो कि ये व्लॉगिंग चैनल मैंने शुरू किया था, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप बनाओ। अब कुणाल 10 जगह जाता है, तनिष 10 जगह जाता है, तो यार बच्चों की अपनी लाइफ है, मैं उनको ये चीज़ नहीं बोल सकती। तो उसका भी आया कि आपने प्रॉमिस ब्रोक किया है। तो आज का शाउट आउट है तुम्हें, जब भी वो कर पाएगी ना, एक आधी क्लिप ही बना पाए तो मैं उसको पक्का बोलूँगी। तो नाराज़ मत हो यार, मैं दिल से मैं कोशिश करती हूँ जो आप लोग बोलो सब कुछ करूँ, और गिव अवे जल्दी ही आने वाला है, बिल्कुल करेंगे। 3 इयर्स हमारे क्रेजी फैम को होने वाले हैं, और नाराज़ मत होना प्लीज़, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलते भी हो ना तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि आप अपना बच्चा जैसे नाराज़ होता है ना वैसा फील आती है। प्लीज़ ऐसे मत बोलना, पक्का कराऊंगी, सना दीदी को बोलूँगी तुम्हारी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ एंडिंग कर लेते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्रेजी फैम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।